फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 वन लाइनर क्वेश्चंस विद आंसर लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। टॉपिक होगा मीडिया, प्रेस, न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया, मास मीडिया एंड कमीशन कमिटी हिस्ट्री से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय यूजीसी नेट में नए क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं वो क्वेश्चन जो इस समय ट्रेंडिंग है। इनको पढ़ के जाएंगे, ट्रस्ट में आप सभी का अच्छा पेपर होने वाला है। कम्युनिकेशन टॉपिक से भी आता है, ये आईसीटी से भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 100 क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था और उसका नाम क्या था? तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ऑगस्ट हिकी ने। बंगाल गजट जिसका नाम था। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, या इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता है, 1780 में पहला समाचार पत्र हिक्की ने लाया, बंगाल गजट 1780 में। क्वेश्चन नंबर 2, विच न्यूज़पेपर इज नोन द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन हिंदी लैंग्वेज? हिंदी में पब्लिश किया जाने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड पहला तो बंगाल गजट है, लेकिन हिंदी का पहला उद्दंड मार्तंड है, जो कि 1826 में आया, पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा संपादित। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ नेशनलिस्ट जर्नलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस? राष्ट्रवादी पत्रकारिता का संस्थापक या आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय द्वारा 1822 में कौन सा प्रसिद्ध फारसी साप्ताहिक पत्र शुरू किया गया? फारसी, तो मिरात उल अकबर। क्वेश्चन नंबर 5, विच गवर्नर जनरल पास द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799? 1799 में पारित किया गया प्रेस सेंसरशिप अधिनियम किस गवर्नर जनरल ने पारित किया था? लॉर्ड वेल्जली ने। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, जिन्होंने 1823 के प्रतिबंधात्मक नियमों को निरस्त किया। विच इनफेमस एक्ट पास बाय लॉर्ड लेटन इन 1878 टू सप्रेस वर्नाकुलर न्यूज़पेपर? लॉर्ड लीटन द्वारा 1878 में देशी भाषाओं के समाचार पत्रों को दबाने के लिए कौन सा बदनाम अधिनियम पारित किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे गैगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच न्यूज़पेपर ओवरनाइट चेंज इट्स लैंग्वेज फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश? किसने रातों रात, ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसने रातों रात अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी में बदल ली थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए? तो अमृत बाजार पत्रिका, एडिटेड बाय शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। हु रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन ईयर 1882? किसने निरस्त किया इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रमुख राष्ट्रवादी नेता ने मराठी समाचार पत्र केसरी और अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा का संपादन किया? बाल गंगाधर तिलक। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इम्प्रिजन्ड फॉर हिज प्रोफेशनल ड्यूटी? अपने व्यावसायिक कर्तव्यों के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, 1882 में, और बाद में प्रसिद्ध रूप से 1897 में। Which nationalist leader started the newspaper Young India and हरिजन? किस राष्ट्रवादी नेता ने यंग इंडिया और हरिजन समाज पत्र शुरू किए? महात्मा गांधी जी ने। What was the name of journal started by महात्मा गांधी in South Africa in 1903? 1903 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू की गई पत्रिका का नाम जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया? इंडियन ओपिनियन। 1911 में द हितवाद समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा 1912 में कौन सा साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र शुरू किया? तो अल हिलाल। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने द्वारा, यानी उनके द्वारा ही 1912 में साप्ताहिक, यानी ये वीकली आता था उर्दू समाचार पत्र अल हिलाल। Who founded the nationalist English daily The Leader from इलाहाबाद? इलाहाबाद से राष्ट्रवादी अंग्रेजी दैनिक द लीडर की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। नरमपंथी राजनीति का मुकाबला करने के लिए 1919 में मोतीलाल नेहरू द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई? द इंडिपेंडेंट। Which newspaper was launched by जवाहरलाल नेहरू in 1938 from लखनऊ? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में लखनऊ से किस समाचार पत्र की शुरुआत की गई? नेशनल हेराल्ड।
ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो इस समय आपके कम्युनिकेशन से, आईसीटी से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो कंटेंट, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि ये तो चीज हम पढ़ना भूल गए थे और अब हमारे सामने है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्रेस आपातकालीन शक्ति अधिनियम 1931 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार और राष्ट्रवादी साहित्य का दमन करना। क्वेश्चन नंबर 20, किस अधिनियम के तहत प्रत्येक मुद्रित पुस्तिका या पत्र पर मुद्रक या मुद्रण स्थान का नाम होना अनिवार्य किया गया? द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एट 1867। हु वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार 1822। पहले गुजराती समाचार पत्र का नाम था बॉम्बे समाचार, जो कि 1822 में आया। उसके संस्थापक थे फर्दुनजी मर्जमैन। Which social religious organization started the बंगाली जनरल तत्वबोधिनी पत्रिका? तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा यानी देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में स्थापित पहली समाचार एजेंसी कौन सी थी? ब्रिटिश शासन के दौरान एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई 1910 में केसी राय द्वारा शुरू की गई। Which regulation first introduced the licensing pattern for setting up a printing press in India? किस नियम ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए पहली बार लाइसेंसिंग पैटर्न पेश किया था? लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 जॉन एडम्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, 1878 में मद्रास से प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू की शुरुआत किसने की थी? द हिंदू। इस बार भी क्रोनोलॉजी में आया था कि कौन सा न्यूज़पेपर कौन से ईयर में आया है, इसका क्रोनोलॉजी भी पूछी जा रही है और साथ ही साथ कौन लेकर आया या किसके द्वारा स्थापना की, ये भी पूछा जा रहा है। तो 1878 में मद्रास से प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू की शुरुआत की जी सुब्रमण्यम अय्यर, वीर राघवाचार्य और अन्य ने। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस, अभी हम प्री इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे, अब हम आएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में, आजादी के बाद। When was the first press commission of India established and who was the chairperson? आजादी के बाद की बात करिए तो 52 में न्यायमूर्ति GS राजा अध्यक्ष की अध्यक्षता में। ये वाला क्वेश्चन PYQ में अभी 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? 52 में राजा अध्यक्ष की अध्यक्षता में। प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर किस वैधानिक निकाय का गठन किया गया? तो भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई और भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार आरएनआई का कार्यालय। When was the second press commission established and who headed it? Finally, द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना कब हुई और किसने इसका नेतृत्व किया? 1978 में इनिशियली हेडेड बाय जस्टिस पीके गोस्वामी, लेटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जस्टिस के मैथ्यू। समाचार पत्रों के स्वामित्व पैटर्न के संबंध में द्वितीय प्रेस आयोग की सिफारिश क्या थी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बड़े औद्योगिक घरानों से समाचार पत्रों को अलग करना। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेस परिषद अधिनियम के तहत पीसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो पीसीआई की स्थापना यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1965। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित सूचना मीडिया के कामकाज की जांच के लिए 64 में किस समिति का गठन किया गया? चंदा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारण के संबंध में चंदा समिति कब आई थी? 64 में। की मुख्य सिफारिश क्या थी? दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग करना और प्रसारण को स्वायत्तता प्रदान करना। सेपरेटिंग दूरदर्शन फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड गिविंग ऑटोनॉमी टू ब्रॉडकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 33, एआईआर यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की स्वायत्तता की समीक्षा के लिए 1977 में किस समिति की स्थापना की गई? ऑटोनॉमी के लिए, स्वायत्तता के लिए वर्गीय समिति की। वर्गीय समिति द्वारा किस वैधानिक स्वायत्त निकाय के नाम का सुझाव दिया गया? आकाश भारती, नेशनल ब्रॉडकास्ट ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 35, दूरदर्शन के लिए सॉफ्टवेयर योजना तैयार करने के लिए 1982 को किस समिति को नियुक्त किया गया? जोशी समिति। पीसी जोशी समिति की रिपोर्ट एंड इंडियन पर्सनैलिटी फॉर टेलीविजन का प्राथमिक जोर किस पर था? तो विकास, शिक्षा, स्थानीय स्वदेशी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए टेलीविजन का उपयोग करने पे। क्वेश्चन नंबर 37, विच कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1995 टू सजेस्ट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रसार भारती?
प्रसार भारती के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए 1995 में किस समिति का गठन किया गया? तो सेन गुप्ता समिति। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया और इसे कब लागू किया गया? तो कब किया गया था? 1990 में पास हुआ था और 23 नवंबर 1997 में लागू हुआ था प्रसार भारती का। हु चेयर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कन्वेंशनली? पारंपरिक रूप से भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश। Does the Press Council of India have the power to punish or penalize newspaper legally? क्या भारतीय प्रेस परिषद के पास समाचार पत्रों को कानूनी रूप से दंडित या आर्थिक दंड देने की शक्ति है? तो नहीं, इनके पास केवल निंदा करने यानी सेंसर करने, चेतावनी देने या भर्त्सना करने की नैतिक शक्ति है। ये कानूनी दंड नहीं दे सकते। Which committee was set up to examine the structure of film censorship in India 2016? 2016 में भारत में फिल्म सेंसरशिप की संरचना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो श्याम बेनेगल कमेटी। केबल टीवी के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम CAS लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? पासवान समिति ने 2001 में। भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार RNI किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो न्यूज़पेपर है और RNI है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में। भारत में विज्ञापन सामग्री के मानकों को स्वैच्छिक रूप से कौन सा निकाय नियंत्रित करता है? एडवर्टाइजिंग कंटेंट स्टैंडर्ड कौन कंट्रोल करता है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI स्टैब्लिश इन 1985। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का मुख्य कार्य क्या है? समाचार पत्र और पत्रिकाओं के सर्कुलेशन के आंकड़े को प्रमाणित और ऑडिट करना। प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना मूल रूप से कब की गई थी? 1919 में एक छोटे सेल के रूप में, बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन नाम दिया गया और 1946 में नया नाम बदलकर PIB कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47, विच कॉर्पोरेट हाउस और एंटाइटी मैसेज द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? किस कॉर्पोरेट घराने या इकाई द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है? तो ये एक नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेटिव ओन कलेक्टिविटी बाय इंडियन न्यूज़पेपर है। ये एक गैर लाभकारी सहकारी संस्था है जिसका स्वामित्व सामूहिक रूप से भारतीय समाचार पत्रों के पास है। सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए 1955 में कामकाजी पत्रकारों से संबंधित कौन सा कानून पारित किया गया? तो वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉय एक्ट 1955। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट TRP का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है अभी रिसेंटली। के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए 2020 में किस समिति का गठन किया गया? तो वो थी शशि शेखर वेम्पति कमेटी। क्वेश्चन नंबर 50, प्रसार भारती के शीर्ष अधिकारी को चयन करने के लिए MIB के तहत कौन सा स्वायत्त निकाय कार्य करता है? तो प्रसार भारती बोर्ड सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी। उपराष्ट्रपति के नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में प्रसार भारती बोर्ड चयन समिति का जो है गठन होता है। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? 50 क्वेश्चन हम कर लिए, आगे भी करने जा रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। बिल्कुल नए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसी भी बुक में ये अपडेट नहीं है। आपको इसका कंटेंट कहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन हमारे चैनल पर मिलेगा। साथ ही साथ जिसको भी ये PDF चाहिए हो, हमारे नोट्स एंड लर्न, क्योंकि टेलीग्राम पे इस समय इशू चल रहा है, तो आप लोग कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन पे, जिसकी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी है और साथ ही साथ होम सेक्शन पे भी है। चले जाएंगे नोट्स एंड लर्न पे और वहां पर आपको ये मिल जाएगी। हिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एयर, दूरदर्शन एंड सिनेमा। भारत में एक निजी उद्यम के तहत संगठित रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो जुलाई 1927 में बॉम्बे कोलकाता में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC के द्वारा। किस वर्ष इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? 8 जून 1936 में। विच फेमस पोएट लिटरेचर सजेस्ट द नेम आकाशवाणी फॉर ऑल इंडिया रेडियो? ऑल इंडिया रेडियो के लिए आकाशवाणी नाम का सुझाव किस प्रसिद्ध कवि या साहित्यकार ने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आकाशवाणी नाम
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सुझाया गया था। शुरुआत में मैसूर रेडियो स्टेशन द्वारा अपनाया गया और बाद में इसे 1957 में सब में लागू कर दिया गया। भारत में पहली बार टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 सितंबर 1959 को यूनेस्को की सहायता से नई दिल्ली में। भारत में फर्स्ट टाइम टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग 1959 को यूनेस्को की सहायता से नई दिल्ली से। किस वर्ष दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से अलग होकर एक स्वतंत्र निदेशालय बना? इन विच ईयर डिड दूरदर्शन सेपरेट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टोरेट? 1 अप्रैल 1976। व्हाट डज साइट? साइट का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कब आया था? ये 75-76 के बीच में। भारत में साइट के एग्जीक्यूशन के लिए किस अमेरिकी उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो ATS-6 एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट 6। When did color TV television broadcasting and national program transmission start in India? भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण और राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों के साथ। What was India's first indigenously built communication satellite launched in 1983 for television networking? टेलीविजन नेटवर्किंग के लिए 1983 में लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेश निर्मित संचार उपग्रह कौन सा था? तो इनसेट 1B। टेलीविजन नेटवर्किंग के लिए जो सैटेलाइट का इस्तेमाल हुआ जो कि स्वदेशी थी वो थी इनसेट 1B। क्वेश्चन नंबर 16, रेडियो सिलोन का मुकाबला करने के लिए 1957 में ऑल इंडिया रेडियो की कौन सी व्यावसायिक सेवा शुरू की गई? विविध भारती, जिसका की नाम आप लोग सब जानते हैं कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। विविध भारती सुना है कि नहीं सुना? तो रेडियो सिलोन का मुकाबला करने के लिए 1957 में ऑल इंडिया रेडियो की जो व्यावसायिक सेवा शुरू की गई विविध भारती। भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म कौन सी थी और इसके निर्देशक कौन थे? राजा हरिश्चंद्र मूवी का नाम था, जो कि 1913 में आई और डायरेक्टेड की गई थी दादा साहेब फाल्के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की पहली बोलती फिल्म सवाक मूवी जो थी कौन सी थी और ये कब रिलीज हुई थी? बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो कि 31 में आई, आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्देशित। भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एस्टैब्लिश अंडर द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए कौन सा निकाय? तो CBFC 1952 के तहत। भारत में शैक्षणिक संस्थानों के लिए सामुदायिक रेडियो यानी कम्युनिटी रेडियो प्रसारण की अनुमति कब दी गई? कम्युनिटी रेडियो 2002 में। अन्ना विश्वविद्यालय ने 2004 में भारत का पहला कैंपस सामुदायिक रेडियो स्थापित किया था। वैसे 2002 में आई कम्युनिटी रेडियो, लेकिन सबसे पहले अन्ना विश्वविद्यालय में 2004 में। भारत में एक विशिष्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन ट्रांसमीटर की अधिकतम अनुमत शक्ति कितनी होती है? 100 वॉट ERP यानी इफेक्टिव रेडिएटेड पावर, जो लगभग 5 से 10 किलोमीटर के दायरे को कवर करती है। प्रसार भारती का मोटो क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। प्रसार भारती का मोटो आदर्श वाक्य। 2000 में इग्नू के सहयोग से दूरदर्शन द्वारा कौन सा समर्पित शैक्षिक टेलीविजन चैनल शुरू किया गया? किसके सहयोग से? दूरदर्शन, ज्ञान दर्शन। What is the name of the dedicated educational FM radio network of India? भारत में समर्पित शैक्षिक यानी एजुकेशनल FM रेडियो का नाम क्या है? ज्ञानवाणी। भारत में FM प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो FM की शुरुआत हुई थी 1977 मद्रास चेन्नई से। भारत में कॉरपोरेट क्षेत्रों के लिए निजी FM रेडियो कब खोला गया? 1993 में और बाद में 1999-2000 में चरण 1 नीति के तहत पूरी तरीके से संरक्षित किया गया, यानी स्टार्ट हो गया था 1993 में, लेकिन जो इसका फेज 1 जो खोला गया वो है 1999-2000 में। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी सार्वजनिक सेवा मीडिया एजेंसी समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापनों को प्रकाशित करने का कार्य देखती है? CBC केंद्रीय संचार ब्यूरो, जिसे पहले DAVP भी कहा जाता था। RNI की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर वहां पर बनते हैं, पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड हैं?
में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल शॉर्टवेव या सैटेलाइट रेडियो सर्विस रन बाय एयर? ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संचालित भारत की अंतरराष्ट्रीय शॉर्टवेव या सैटेलाइट रेडियो सेवा का नाम क्या है? एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन, ESD, या फिर आकाशवाणी वॉइस ऑफ इंडिया। Which body regulate the DTH and telecom ब्रॉडकास्टिंग टैरिफ्स इन इंडिया? भारत में DTH और टेलीकॉम प्रसारण टैरिफ को कौन सा निकाय नियंत्रित करता है? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका फुल फॉर्म आता है तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। दूरदर्शन द्वारा संचालित फ्री टू एयर DTH सेवा कौन सी सेवा? फ्री टू एयर DTH सेवा कौन सी उपग्रह प्रणाली प्रदान करती है? तो DD फ्री डिश लॉन्च्ड इन 2004। DD फ्री डिश 2004। क्वेश्चन नंबर 76, संचार का गणितीय मॉडल किसने दिया था? तो क्लाउड शेनन एंड वॉरेन वीवर ने 1949 में। जनसंचार में गेट कीपिंग थ्योरी या फिर द्वारपाल सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है? क्यों करते हैं, क्यों हम मास कम्युनिकेशन में गेट कीपिंग का इस्तेमाल करते हैं? तो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रसारण या प्रकाशन से पहले ही मीडिया सामग्री को छाटा और चुना जाता है। पहले ही हम देख लेते हैं कि कौन सी न्यूज है जो दर्शकों तक पहुंचानी है और कौन सी नहीं पहुंचानी है। Who introduced the concept of gatekeeping in communication studies? तो संचार अध्ययनों में गेट कीपिंग की अवधारणा किसने पेश की थी? कुर्ट लेविन ने। बाद में डेविड मैनिंग वाइट द्वारा विकसित किया गया। कौन सा मीडिया सिद्धांत बताता है कि मीडिया लोगों को यह नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि यह बताता है कि किस बारे में सोचना है, यानी लोगों का ध्यान दूसरी तरफ करना। अपने जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि हमको यही न्यूज पे सबका ध्यान जाए, तो वो उसी तरफ ही लोग जाएंगे। तो उसे क्या कहेंगे? एजेंडा सेटिंग थ्योरी। कौन लाया था? मैककॉम्स एंड शॉ। मीडिया सेटिंग, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। जनसंचार के हाइपोडर्मिक स्विंग मॉडल को हम मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहते हैं, ट्रांसमिशन बेल्ट मॉडल भी कहते हैं। इनका कहना था कि सीधे हम इंफॉर्मेशन इंजेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं। मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहा जाता है उनको। द मीडियम इज द मैसेज, माध्यम ही संदेश है, वाक्यांश को किसने गढ़ा था? मार्च मैकुलन ने। ग्लोबल विलेज की अवधारणा का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया के माध्यम से दुनिया का एक छोटे गांव में सिमटना, मैकुलन। हु डेवलप्ड द कल्टीवेशन एनालिसिस थ्योरी रिगार्डिंग टेलीविजन व्यूइंग? टेलीविजन देखने के संदर्भ में कल्टीवेशन एनालिसिस, जिसे हम खेती विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं, किसने विकसित किया? जॉर्ज गेबनर ने। What does mean world syndrome mean according to cultivation theory? कल्टीवेशन थ्योरी के अनुसार मीन वर्ल्ड सिंड्रोम का क्या अर्थ है? अत्यधिक टीवी देखने वाले दुनिया को वास्तव में जितना खतरनाक, उससे कहीं अधिक खतरनाक और हिंसक मानते हैं। What are the four theories of the press as classified by Siebert, Peterson, Schwab? Authoritarian, libertarian, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोवियत कम्युनिस्ट। सत्तावादी, उदारवादी, सामाजिक जिम्मेदारी और सोवियत कम्युनिस्ट सिद्धांत। हु प्रोपाउंडेड द टू स्टेप, ये इस बार जनवरी 2026 में पूछा गया था। टू स्टेप फ्लोरी किसने दिया? टू स्टेप फ्लो थ्योरी किसने दिया था? तो पॉल लेजरफील्ड, बेरलसन और हेजल गॉडेट के द्वारा 1944 में। संचार के द्विचरणीय प्रवाह में मुख्य सेतु की भूमिका कौन निभाता है? हु प्ले द की ब्रिंगिंग रोल इन टू स्टेप फ्लो कम्युनिकेशन? ओपिनियन लीडर्स। कौन सा संचार का सिद्धांत इस बात से संबंधित है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक राय कैसे छुपाता है जब उसे लगता है कि वो अल्पसंख्यक में है? स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, एलिजाबेथ का नोएले न्यूमैन का सिद्धांत है ये। What is the main proposition of the use and gratification theory? उपयोग और संतुष्टि का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? कि दर्शक अपनी विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से विशिष्ट मीडिया का चयन करते हैं। संचार का SMCR मॉडल किसने प्रतिपादित किया? डेविड बर्लो ने। सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स को नियंत्रित करने का कानून क्या नाम है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, साइबर अपराधों के लिए। श्रेया सिंगल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने IT अधिनियम 2000 की किस विवादास्पद धारा को रद्द कर दिया?
तो धारा है 66A, जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने को दंडित करती थी। डिजिटल मीडिया प्रसारण के संदर्भ में ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। ओटीटी प्लेटफॉर्म आता है ना कि वहां पर वेब सीरीज आ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो ओटीटी का क्या मतलब? ओवर द टॉप। स्ट्रीमिंग कंटेंट डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट bypassing ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स। In which year did the government release the comprehensive information technology media ethics rule? सरकार ने किस वर्ष व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी नियम जारी किए? 2021 में। स्पष्ट रूप से धोखा देने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठी जानकारी फैलाने को क्या कहा जाता है? डिसइंफॉर्मेशन या भ्रामक सूचना। सिटीजन जर्नलिज्म यानी नागरिक पत्रकारिता क्या है? समाचार एकत्र करने, रिपोर्ट करने, उनका विश्लेषण करने के लिए आम नागरिकों द्वारा सक्रिय भूमिका निभाया जाना, सिटीजन जर्नलिज्म। पब्लिक ही करती है इसमें सारा। 97 किस संविधान संशोधन के अनुच्छेद 19(2) के तहत भारत में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध जोड़े गए थे? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। मीडिया साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को मीडिया संदेशों को गंभीर रूप से विश्लेषण, मूल्यांकन, निर्माण करने के लिए सशक्त बनाना। डिजिटल समाचार पत्र पाठकों को अपडेट करने के लिए वेब फीड प्रारूपों को खींचने के लिए किस इंटरनेट प्रोटोकॉल का सार्वभौमिक रूप से उपयोग किया जाता है? RSS, रियली सिंपल सिंडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में गैर समाचार टेलीविजन चैनलों के लिए सामग्री के नियमन सेल्फ रेगुलेशन को संभालने के लिए प्रसारकों द्वारा स्थापित स्वतंत्र निकाय का नाम क्या है? तो BCCC, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। तो यहाँ पर आपको करवा दिए हैं हमने 100, समझ लीजिए 30 मिनट्स भी नहीं हुए हैं और हमने 100 वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं, जो कि आपके टॉपिक से आते हैं, जो आपके कम्युनिकेशन से आते हैं, ICT से आते हैं, स्टेटमेंट में आते हैं, एज वेल एज ईयर वाइज आपके मैचिंग में भी आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल है आपका। अगर आप ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे जो एप्लीकेशन है नोट्स एंड लर्न की लिंक है, वहां से आपको ये जो फ्री स्टडी मटेरियल है वहां पर सेक्शन पे मिल जाएगी ये PDF, और बाकी की वन लाइनर क्वेश्चन भी वहीं पर ही मिलेंगे आपको। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।